ठीक है भाई, तो लिमिट कैलकुलेट करने का तरीका आपको पता है, सही है। क्या होता है, सबसे पहले तो लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स निकालना है, तो क्या करोगे, पहले a को x की जगह a रख देंगे, सही है। क्या आएगा, कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। अगर वो इनडिटर्मिनेट है तो हम क्या करेंगे, लिमिट का कुछ ना कुछ करेंगे, और अगर वो फाइनाइट वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वो वैल्यू ही लिख देंगे, यस और नो। अगर इनडिटर्मिनेट बनता है तभी हमें कोई ना कोई मेथड इस्तेमाल करना होगा। कई सारे मेथड होते हैं, 0 by 0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, है ना। 7 इंडिटरमिनेट होती है, 4 अलजेब्रिक और 3 एक्सपोनेंशियल, सही है ना। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आता है बोलो, 0 by 0 फॉर्म। बोलिए इसको सॉल्व करने के क्या क्या तरीके होते हैं हमारे पास, रैशनलाइजेशन, डबल रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, एल हॉपिटल और फाइंडिंग फैक्टर्स एंड कैंसिलिंग देम। ठीक है, बेसिकली फैक्टराइजेशन यही है, सही है। कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चले आगे। ठीक है, तो ये देखिए आपसे कहा गया फैक्टराइजेशन यूज होगा इसमें, देखते हैं कैसे होगा। देखिए एग्जांपल है, लिमिट x टेंड्स टू 1, जब x 1 को अप्रोच करता है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सही है। बोलिए, समथिंग डिवाइड बाय समथिंग दे रखा है, सबसे पहले क्या करना है, इस 1 को उठा के यहां पुट करेंगे, है ना। x टेंड्स टू a होता है तो a को उठा के पुट करना है। बोलिए 1 minus 3 plus 2 कितना हो गया, 0। 1 minus 4 plus 3 कितना हो गया, 0। दैट मीन्स 0 by 0 फॉर्म हो गई। 0 by 0 के 6-7 तरीके होते हैं, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, एल हॉपिटल और फैक्टर वगैरह, ठीक है, यही होते हैं। तो सबसे पहले इसका फैक्टर निकालते हैं। ऑब्वियस सी बात है, 1 रखने पे ये टर्म 0 हो जाती है, यस और नो। 1 रखने पे ये 0 हो जाता है, तो बताइए क्या x minus 1 इसका फैक्टर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बोलिए ये भी 1 रखने पे 0 हो जाती है तो इसका भी फैक्टर क्या होगा, x minus 1। क्यों ना मैं इसको और इसको x minus 1 से डिवाइड कर दूं, सही है। मैंने क्या किया, ऊपर वाला है ये, इसको x minus 1 से डिवाइड किया, यस और नो। क्वोशिएंट आया, रिमाइंडर क्या आया, 0। सिमिलरली नीचे वाले को भी मैंने क्या किया, x minus 1, क्योंकि ये पक्का मुझे पता है कि फैक्टर है, क्या करेंगे, इसको डिवाइड किया, ये क्वोशिएंट आया, रिमाइंडर क्या आया, 0। यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस प्लस रिमाइंडर, यस और नो। बोलिए जहां पे भी ये लिखा हुआ है मैं क्या लिखूंगा, x minus 1 इनटू दिस, और जहां पे भी ये लिखा हुआ है वहां पे क्या लिखूंगा, x minus 1 इनटू दिस। तो बोलिए इसकी जगह क्या आ जाएगा, x minus 1 इनटू दिस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x minus 1 इनटू दिस, सही है। इसको रिप्लेस कर दिया, x minus 1 ऊपर आया, x minus 1 नीचे आया, काट दो उनको, सही है। कुछ बचेगा, क्या बचेगा देखते हैं। ये वैल्यू बचती है हमारे पास, सही है, ये वैल्यू है मेरे पास, x की पावर 4, ये इसको लिख दिया x minus 1 इनटू समथिंग, इसको लिख दिया x minus 1 इनटू समथिंग, कट गया ये। बोलो अब x इक्वल टू 1 रख के देखता हूं मैं, 1 plus 1 plus 1 minus 2 कितना आया, 1। 1 plus 1 plus 1 plus 1 minus 3 कितना आया, बोलिए 4 minus 3, बोलिए 1 डिवाइड बाय 1, तो हेंस द आंसर इज 1। यानी कि जब x 1 को अप्रोच करता है तो वो जो वैल्यू थी वो किसको अप्रोच करती है, 1 को अप्रोच करती है, हेंस 1 इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 1। नहीं आई बात समझ में, सही है। चलिए आगे, बहुत बढ़िया बात है। ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, 1 minus cot cube x, 1 minus cot cube x डिवाइड बाय 2 minus cot x minus cot cube x। बोलिए 1 minus cot cube x, 2 minus cot x minus cot x cot cube x। बोलिए x इक्वल टू पाई बाय 4 रख के देखें, सबसे पहले यही रखना होता है। cot पाई बाय 4 1, 1 minus 1 0, 2 minus cot पाई बाय 4 1, ये भी 1, 2 minus 1 minus 1 0 by 0 फॉर्म हो गई। यानी कि अब मुझे क्या करना है, बोलिए मुझे फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, है ना। बोलिए मुझे पता है कि x पाई बाय 4 रखने से ये 0 हो जाता है, यानी कि cot x इक्वल टू 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, यस और नो। तो देखिए ऊपर वाले को तो मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था, क्या लिख सकता था, a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फॉर्मूला लगा देता, यस और नो, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, cot x minus 1 से डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड किया किससे, cot x minus 1 से, इससे डिवाइड किया, सही है। इसको डिवाइड किया, ये आ गया क्वोशिएंट, रिमाइंडर आया 0, क्योंकि मुझे पता है कि cot x 1 होने पे ये 0 हो जाता है, यानी कि cot x इक्वल टू 1 इज ए फैक्टर, यस और नो। तो यानी कि cot x minus 1 से इसको डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली इसको भी डिवाइड करेंगे किससे, cot x minus 1 से कर दो या 1 minus cot x से कर दो, बात तो एक ही है ना। क्योंकि अगर cot x minus 1 से करेंगे तो इसका नेगेटिव आ जाएगा, यस और नो। अब बताइए जहां ये लिखा हुआ था वहां क्या लिख देंगे, दिस इनटू दिस, रिमाइंडर तो 0 है, जहां ये लिखा हुआ था वहां क्या लिखेंगे, दिस इनटू दिस, लिख दिया। बोलिए cot x minus 1 और 1 minus cot x कट जाएंगे ना, एक दूसरी वैल्यू बचेगी,
सही है, तो उस वैल्यू को देखते हैं, ये वैल्यू बचेगी हमारे पास, बोलिए सही है। तो 1 माइनस कॉट एक्स, 1 माइनस कॉट एक्स ये बच गया, यस और नो, कट गए। बोलिए x को पाई बाय 4 रख के देखो, 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 2 कितना आया 3 बाय 4, 3 बाय 4 इज द आंसर, यस और नो। तो जब x पाई बाय 4 को अप्रोच करता है तो वो फंक्शन 3 बाय 4 को अप्रोच करता है। पाई बाय 4 पे क्या होता है पता नहीं, पाई बाय 4 पे क्या होता है, लेकिन उसके नेबरहुड में वैल्यू 3 बाय 4 के पास होती है। नहीं आई बात समझ में, सही है। अच्छा, कभी भी आपको मिले x की पावर n माइनस a की पावर n, इसको आप हमेशा कैसे लिख सकते हैं, बोलिए x माइनस a, ऑब्वियसली बिकॉज x इक्वल टू a इज अ फैक्टर ऑफ दिस, यानी कि x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड होगा, यस और नो। बोलिए x माइनस a इंटू इसका बचेगा क्या x की पावर n माइनस 1, मतलब इससे एक कम पावर बचेगी, इससे एक पावर कम बचेगी, सही है। फिर क्या होगा, a की पावर यहां 0 थी, a की पावर इंक्रीज होती चली जाएगी, x की पावर डिक्रीज होती चली जाएगी, a की पावर 2 x की पावर n माइनस 3 ऐसे चलता रहेगा, यस और नो। कोई दिक्कत है, कब तक चलेगा, a की पावर n माइनस 1 तक चलेगा। नहीं आई बात समझ में, आ गई, ठीक है। बोलिए x की पावर 4 माइनस 1 एग्जांपल है, बोलिए x माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, नहीं आई बात समझ में, है ना। x की पावर तो डिक्रीज होती चली जाएगी और जो कांस्टेंट होगा उसकी पावर इंक्रीज करती चली जाएगी, सही है। x की पावर 5 माइनस 1, बोलिए x माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, हो गया ना, सही है ना। और अगर यहाँ पे 1 की बजाय लेट से 2 होता तो, मान लो 2 की पावर 5 होता तो क्या करते, यहाँ पे x माइनस 1, बोलो यहाँ पे क्या था 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और यहाँ पे 2 की पावर 4 हो जाता है, सही है ना। मिटा देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है बात, सही है। स्पेशल नोट, x प्लस x की पावर n प्लस a की पावर n, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऑब्वियसली ऑड होनी चाहिए, यहाँ पे तो n की वैल्यू इवन ऑड कुछ भी हो सकती है। बोलिए यहाँ पे क्या हो सकता है, x की पावर n प्लस a की पावर n, इसको लिख सकते हैं x प्लस a, ठीक है, x प्लस a, क्योंकि x इक्वल टू माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ दिस ओनली व्हेन n इज ऑड। सोच के देखो, n की वैल्यू ऑड है, सही है, मतलब x को मैं क्या रखूं कि ये 0 हो जाए, x को माइनस a रख के देखो, माइनस a, और अगर ये पावर इवन होती तो माइनस माइनस प्लस हो जाता वो तो, लेकिन n ऑड है तो ये माइनस ही रहेगा, और फिर a की पावर n माइनस a की पावर n 0 तभी तो होगा, यानी कि x प्लस a इसका फैक्टर, या फिर x इक्वल टू माइनस a इसका फैक्टर कब बनेगा, जब n की वैल्यू क्या हो, ऑड। तो ऑड के केस में क्या होगा, x प्लस a इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, बोलो जहां जहां a था वहां पे माइनस a आ जाएगा, यहाँ पे a की पावर 0, a की पावर 1, माइनस a की पावर 2, माइनस a की होल पावर 3, माइनस a की होल पावर 4, तो अल्टरनेट प्लस माइनस चलता रहेगा। नहीं आई बात समझ में, सही है। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, अंडर रूट को ठिकाने लगाने के लिए, जैसे वो फिल्मों में होता है ना, लास्ट ठिकाने लगाने के लिए क्या करते हैं, गाड़ी की डिग्गी में डाल के ले जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही जब अंडर रूट के साथ हमको क्या करना हो, खेल खेलना हो, यानी इसको जब ठिकाने लगाना हो, इसको खत्म करना हो, तो क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं भाई, रेशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है। यानी कि अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट समथिंग समथिंग प्लस माइनस रूट समथिंग हो, या रूट प्लस माइनस समथिंग एल्स हो, यस और नो। तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन का यूज करते हैं, और क्या करते हैं रेशनलाइजेशन में, सेम टू सेम टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं, प्लस को माइनस कर देंगे, माइनस को प्लस कर देंगे, यस और नो। बोलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही रेशनलाइज किया जा सकता है, न्यूमरेटर को अलग रेशनलाइज कर दिया, डिनोमिनेटर को अलग रेशनलाइज कर दिया, उसको बोलते हैं डबल रेशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको, डबल रेशनलाइजेशन, ठीक है ना। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 5 अंडर रूट x माइनस 1 माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 5, ध्यान से देखिए, ये फंक्शन है, इसकी लिमिट निकालनी है कब, जब x कितना हो जाए, 5 के बराबर हो जाए। x जब 5 को अप्रोच करता है तो इसकी वैल्यू किसको अप्रोच करके देखते हैं, पहले x को डायरेक्टली 5 रख के पुट करके देखें। बोलिए x की जगह क्या रख दिया मैंने, 5, 5 माइनस 1 4 का रूट 2, 2 माइनस 2 0 डिवाइड बाय 5 माइनस 5 0 आ गया। तो बोलिए ये कैसी फॉर्म हो गई, 0 बाय 0, 0 बाय 0 के तरीके याद है आपको, रेशनलाइजेशन का एक तरीका होता है, रेशनलाइजेशन याद करते क्या आएगा आपके पास, प्लस माइनस कर देंगे, ये रूट है, यहां है ना रूट न्यूमरेटर में, इसको ठिकाने लगाऊंगा, कैसे करूंगा, प्लस 2 करके मल्टीप्लाई कर देंगे, यस और नो। बोलिए रेशनलाइजेशन, लिमिट x टेंड्स टू 5, x टेंड्स टू 5, ये एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई करो, ये प्लस के साइन के साथ कर देंगे। बोलो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर क्या रहेगा, x माइनस 1 माइनस 4, सही है ना। बोलिए क्या बन जाएगा, x माइनस 1 माइनस 4, क्या बन गया ये x माइनस 5। बोलिए नीचे x माइनस 5 था, ये कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बाय
ये वाला बचेगा, और ये x को आप 5 रख सकता हूं मैं, 5 माइनस 1 4 का रूट 2 2 प्लस 2 4, यानी कि 1/4 इसका आंसर आ जाना चाहिए। ये सर नो, कोई भी समस्या है इसमें? पक्का चले आगे, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। बोलिए, यहाँ पे दो अलग अलग अंडर रूट मिल रहे हैं मेरे को, मैं ऊपर वाले को अलग करूंगा रैशनलाइज और नीचे वाले को अलग। अच्छा, क्वेश्चन गलत है। अच्छा, तो भाई ये क्वेश्चन गलत है। गलत क्यों है? आगे दोबारा लिखा हुआ है क्या ये? नहीं, देखिए ठीक है, ये वैसे तो मेरे हिसाब से तो, बाकी कोई बात नहीं, एक बार करके देखते हैं। देखियो, क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट माइनस 1 डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4। देखते हैं आंसर क्या आएगा। यहां देखो, ये क्या है, अंडर रूट एक्स को 0 रखो, 0 अंडर रूट 1 1 माइनस 1 0 अंडर रूट ये 0 अंडर रूट 16 4 माइनस 4 0/0 फॉर्म है। रैशनलाइजेशन मुझे याद आया, इसको मैं ठिकाने लगाऊंगा। क्या करूंगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ठीक है, और डिवाइड बाय इसी से डिवाइड कर दिया। इसको करेंगे तो क्या करेंगे, यहां प्लस करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है, देख लेना आंसर आए तो ठीक है, नहीं तो गलत मान लेना। इसका आंसर आ जाएगा वैसे। क्या हुआ, प्लस प्लस रह जाएगा वैसे तो। कहां पे, हाँ यहाँ पे +1 क्यों किया हुआ है, यहाँ पे +4 आएगा। सही है, आंसर सही, क्वेश्चन सही है ये, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, सही है ये। ठीक है, कर लेना आगे। लास्ट में फिर से 0 पुट करके देखोगे, रैशनलाइजेशन हो गया, सारे प्लस प्लस हो गए। क्या करोगे, एक बार x को 0 पुट करके देखो, फाइनाइट वैल्यू आ जाए, बहुत बढ़िया। नहीं आए तो कह देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, ये देखते हैं, यहां देखिए x को क्या बोला, x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स बाय अंडर रूट एक्स माइनस 1। क्या कर सकते हैं बोलिए, इसमें डायरेक्टली मेरे को कुछ नजर आया क्या? नहीं, वैसे तो मैं कर सकता हूं ऑब्वियसली, यहां से क्या कर सकता हूं मैं, नहीं होएगा। देखो एल हॉस्पिटल रूल है, अगला रूल है वैसे, मैं भी बता देता हूं क्या करते हैं इसमें। न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करो, फिर वैल्यू पुट कर दो। क्या करोगे, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू जो भी वेरिएबल हो, डिनोमिनेटर को किया, वैल्यू पुट करके देखो, आंसर आ जाता है, बहुत बढ़िया बात। नहीं आता है तो फिर से डिफरेंशिएट कर दो, जब तक आंसर ना आए तब तक डिफरेंशिएट करते रहो। यस और नो, एक बार डिफरेंशिएट किया, वैल्यू पुट की, डिफरेंशिएट किया, वैल्यू पुट की, डिफरेंशिएट किया, वैल्यू पुट की, ऐसे करते रहेंगे। ठीक है, जब तक वैल्यू ना आ जाए। बोलिए इसका डिफरेंशिएशन 2x, इसका 1/2 रूट x, इसका 1/2 रूट x। ठीक है, बोलिए x को क्या पुट करेंगे, 1 2 into 1 minus 1/2 डिवाइड बाय 1/2। आ गया ना, आ गया आंसर, 2 minus 1/2 डिवाइड 3 आ गया आंसर। सही है ना, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, अंडर रूट a प्लस 2x माइनस रूट 3x रैशनलाइज करना है, आप कर लेंगे इसको, मैं आप पे छोड़ता हूँ क्वेश्चन, फटाफट आगे चल रहे हैं। ये भी आप कर सकते हैं, रैशनलाइज करना है, कर देंगे आप इसको। ठीक है, ये देखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h अंडर रूट 1/x प्लस h का रूट माइनस 1/रूट x। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन, देखते हैं। वैसे भी इसमें एलसीएम लेना है आपको, एलसीएम लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जो ये क्वेश्चन है ना, ये जो भी आया था, एलसीएम लेना, आगे बढ़ जाना। ठीक है, कर लोगे, ये देखते हैं क्वेश्चन, होमवर्क में है ये। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका एक रूट दिख गया, इसका भी एक रूट दिख गया, वो दोनों रूट कट गए ना, बस। देखो इसमें भी एक रूट ऊपर वाले जैसा बनेगा, काट दोगे 2x प्लस 3 वाला, 2x प्लस 3 वाला नहीं, 1 वाला बनेगा, 2 माइनस 5 प्लस 3। हाँ ठीक है, हाँ ये रूट एक्स माइनस 1 नहीं, फिर नीचे बनेगा x माइनस 1। ठीक है, नीचे बनेगा x माइनस 1। अब आप इसको क्या कर सकते हो, x माइनस 1 को ट्रीट करेंगे आप अंडर रूट x का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा। अब आप इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट x प्लस 1 इंटू अंडर रूट x माइनस 1।
सही है, फिर ये और ये कट जाएंगे, कर दोगे, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू tan इनवर्स 3, x की वैल्यू कहां जा रही है, tan इनवर्स 3 के पास, बोलिए tan के अंदर tan इनवर्स 3 ऐसे हो गया, क्या करेंगे, क्या बचेगा, ठीक है, मतलब जब x tan इनवर्स 3 के पास जा रहा है तो tan x कहां जा रहा है, 3, ऐसा ना, तो बोलिए यहां पे क्या आ जाएगा, 9 माइनस 6 माइनस 3 0, 9 माइनस 4 प्लस 3, हाँ सॉरी 9 माइनस 12 प्लस 3, ये भी 0, 0 बाई 0 कॉमन 3 है, फैक्टर निकालेंगे इसके, एक फैक्टर काट देंगे, कर दिया, तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इनके सॉल्यूशंस लिखे हुए वैसे, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2 और यहां पे आ जाएगा सॉल्यूशन नंबर 3, हो जाएगा, ये आ जाएगा, देखो tan x माइनस 3 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, ये देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू tan इनवर्स 3, जब x tan इनवर्स 3 के पास जाएगा तो tan x कहां जाएगा भाई, ऑब्वियसली 3 के पास। ठीक है, x जब 3 के पास जा रहा है तो x माइनस 3 0 जाएगा, x जब y को टेंड कर रहा है तो x माइनस y कहां जाएगा, 0, देखो क्या बोला, x y के नजदीक पहुंच गया, मतलब x ऑलमोस्ट y के बराबर हो गया, तो x माइनस y ऑब्वियसली क्या जाना चाहिए, 0। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यहां पे x इज अप्रोचिंग y, क्या बोला, x is approaching y, that means x is the variable, who is the variable, x is the variable and y is a constant, here x is moving towards y, x is the variable and y is a constant। सही है, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, बोलो x के, है ना, लिमिट का जो वेरिएबल है, वेरिएबल ऑफ द लिमिट ही हमारा डिफरेंशिएशन के लिए वो रिस्पेक्ट वाला चलेगा। ठीक है, इफ नीडेड डिफरेंशिएशन विल बी विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, यानी कि वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही हमारा डिफरेंशिएशन होगा। सही है, ये एक नोट है, क्या है, अंडर रूट x माइनस अंडर रूट 2a, क्या होता है, इसको रैशनलाइज किया मैंने, क्या आएगा, x माइनस 2a बाय अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 2a, सही है ना, इन जनरल अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b इज इक्वल टू, इसको रैशनलाइज किया a माइनस b बाय रूट a प्लस रूट b, सही है, याद रहेगी ये बात। ठीक है, इसी क्वेश्चन में तुरंत आपको इस्तेमाल पड़ जाएगा। ठीक है, देखिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है, ये डेंजरस क्यों हो जाता है, ये देखिए क्या हो रहा है, रूट यहां प्लस, यहां रूट, फिर यहां माइनस, फिर यहां रूट, कौन से को लेके हम भाई इस प्लस के रिस्पेक्ट में हम रैशनलाइज करें या इस वाले के रिस्पेक्ट में रैशनलाइज करें, हमें पता नहीं चलता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको रैशनलाइज करते हैं, बोलिए क्या क्या आएगा, अंडर रूट x माइनस अंडर रूट 2, अभी बताया था, बोलो x माइनस 2a, x माइनस 2a डिवाइड बाय, सही है ना, कर दिया इसको, ये भी देखो इसी का रूप बनेगा, देखो है ना, क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है, ये है ना, क्या बनेगा, a माइनस b इंटू a प्लस b। ठीक है, here we cannot rationalize the numerator, what is the form of the limit, है तो 0 by 0, देखो x को 2a रख के देखा था ना हमने, 0 0 0 0 by 0 फॉर्म है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बोलो इसको अलग से रैशनलाइज किया मैंने, बोलो ये क्या आएगा, अंडर रूट x माइनस अंडर रूट 2a इज इक्वल टू दिस, मैंने इसको इसके बराबर रख दिया, यानी कि इसको क्या रख दिया, ये रख दिया। सही है, तो क्वेश्चन क्या बन जाता है मेरा, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2a, बोलिए लिमिट x टेंड्स टू 2a अंडर रूट x माइनस 2a, पहली वाली जो टर्म थी ये एज इट इज, बोलिए रैशनलाइज हो गया ना ये वाला, सिर्फ ये वाला क्या बन गया, x माइनस 2a डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, कहां सर, एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर था, उसको x माइनस 2a इंटू अंडर रूट x माइनस x प्लस 2a लिख दिया, यस और नो। ठीक है, अब बताइए ये क्या बनेगा, x माइनस, बोलिए x माइनस है, हाँ इसमें से x माइनस, सॉरी अंडर रूट x माइनस 2a इसमें से कॉमन ले लिया मैंने, क्या आएगा बोलो, अंडर रूट x माइनस 2a अंडर रूट x माइनस 2a, ये आया कहां से, बोलो यहां से, ये जो है ना x माइनस 2a, इसको लिख दिया मैंने अंडर रूट x माइनस 2a का होल स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट x माइनस 2a इंटू अंडर रूट x माइनस 2a। तो देखो ये और ये टर्म क्या आ जाएगी बाहर, और बोलिए x माइनस 2a, ये कट जाएंगे, यस और नो, 1 प्लस दिस बाय दिस डिवाइड बाय दिस, सही है, फिर x को क्या रखेंगे, 2a पुट करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 बाय 2 रूट a, कर लोगे ना। ठीक है, कैलकुलेशन बेसिक समझ में आ जानी चाहिए आपको।
एल ऑर्बिटल रूल, ठीक है, एल ऑर्बिटल रूल क्या कहता है देखते हैं। This rule is used only for 0/0 and infinity by infinity। सिर्फ दो फॉर्म्स के लिए इस्तेमाल होगा। कौन सा 0/0 और infinity by infinity के लिए इस्तेमाल होगा। This rule states that ratio of two functions, दो functions का ratio both approaching 0 और both approaching infinity, ठीक है, रेशियो है समथिंग बाय समथिंग और दोनों या तो 0 जा रहे हैं या दोनों ही इंफिनिटी जा रहे हैं, क्या होगा उसका जो रेशियो होगा वो किसके पास जाएगा, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर रेट ऑफ चेंज। उनके रेट ऑफ चेंज का रेशियो और उनकी वैल्यू का रेशियो क्या है, सेम है, सही है ना। मान लीजिए कि इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है, दो नंबर से दोनों ही इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, है ना, इंफिनिटी पे पहुंचा थोड़ी है कोई आज तक, वो अप्रोच कर रहे हैं, जिस रेट से वो अप्रोच करेंगे वही उनकी वैल्यूज का क्या होगा, रेशियो होगा, सही है ना। रेट्स का जो रेशियो है वही उसके वैल्यूज का रेशियो है, यस और नो। Hence, to solve 0/0 और infinity by infinity, रेट ऑफ चेंज चाहिए हमको तो न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का। We can differentiate numerator and denominator separately। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे बोलिए, सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे। The value of the limit does not change, लिमिट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, सही है। और ये सबसे काम वाला तरीका है, सही, हर जगह ठोक देना इसको। 0/0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, ठीक है, रैशनलाइजेशन की भी जरूरत नहीं है, सीधा एल ऑर्बिटल, LH रूल, LH रूल, एल ऑर्बिटल रूल, खत्म बात, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू समथिंग 1/2, ठीक है ना, 8x³ - 1/6x² - 5x + 1, ठीक है, x को 1/2 किया, 8 × 1/2 का होल क्यूब, 8 × 1/8 - 1 0, ये भी 0 बनेगा, ठीक है। क्या करना है, डिफरेंशिएट, बोलो 8 × 3x² डिवाइड बाय 12x - 5 आया। अब क्या करेंगे, x को 1/2 पुट करके देखो, नॉट 0/0 एनीमोर, अब ये दोबारा 0/0 नहीं बना, यानी कि हम डायरेक्टली x को 1/2 पुट कर सकते हैं, सही है। पुट करेंगे जो वैल्यू आएगी वही इसका आंसर हो जाएगा, यस और नो। मान लीजिए कि अभी फिर से 0/0 बन जाता तो क्या करते हैं, फिर से डिफरेंशिएट करते, फिर वैल्यू पुट करते हैं, सही है। क्लियर हो गई ये बात, इसका आंसर 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत है बोलिए। लिमिट x टेंड्स टू 1, x की पावर 4 x 3x 2 x की पावर 5 - 4 कर चुके हैं हम ये क्वेश्चन वैसे तो, है ना, लेकिन एल ऑर्बिटल रूल से कितना आसानी से हो जाएगा ये देखिए। यूजिंग एल ऑर्बिटल, लिमिट x टेंड्स टू 1 क्या जाएगा, 4x³ - 3, x को 1 पुट करके देखो, 4 - 3 5 - 4 कितना है, 1, पहले भी बनाया था, नहीं है, कितना आसानी से होगा ना क्वेश्चन, ठीक है। एल ऑर्बिटल इज वेरी वेरी गुड रूल। क्या करेंगे बोलो, x टेंड्स टू π/4, सेम क्वेश्चन है, पहले करने में जोर लगा था, डिफरेंशिएट करो, खत्म बात, सही है। इसका 0 माइनस बाहर 3 cot² x इंटू cot x का माइनस cosec x cot x प्लस हो जाएगा वो, सही है, कर लेना इसका आंसर, सही है। ये तो इसने दोबारा वही तरीका कर दिया है, दोबारा क्यों कर दिया, एल ऑर्बिटल लगाओ ना, एल ऑर्बिटल लगाना इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी एल ऑर्बिटल से जैसे ही अंडर रूट देखा क्या करोगे, 1/2 √x² + 1, ये तो गायब होने वाला है बाद में, और फिर इंटू 2x, ठीक है, 2x 1/2 √x² + 1, और फिर इसका नीचे, ठीक है, 1/2 √x² + 16 इंटू 2x, 2x कटेगा, 2 कटेगा, काट देना, सही है, x को पुट करना, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, सही है। एल ऑर्बिटल लगाऊं क्या, अपने आप लगा दोगे ना, एल ऑर्बिटल लग गया, ठीक है, x टेंड्स टू a, एल ऑर्बिटल लग गया, पर डिफरेंशिएशन तो नहीं बताना पड़ना चाहिए भैया। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, देखिए बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, वैसे आप मुझे बताइए a + b की होल पावर n, इसका क्या होता था आंसर, बताइए, a + b का होल पावर n, बोलो, a + b का होल पावर n इज इक्वल टू nc0, a की पावर n b की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n - 1 b की पावर
1 प्लस डैश डैश डैश, है ना, b की पावर इंक्रीज होती चली जाएगी। अच्छा 1 प्लस x की होल पावर n, बताइए क्या आने वाला है, nc0, जहां पे a है वहां 1 हो गया अपने आप, है ना, और जहां पे b है वहां पे x आ जाएगा, बोलिए, प्लस nc1x प्लस nc2 प्लस nc3 डैश डैश डैश, सही है। अब मुझे बताइए कि nc1 क्या होता है, n ही होता है, n में से एक चीज को सिलेक्ट करने के तरीके, n भाई n में से एक चीज को सिलेक्ट करने के n तरीके, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, n होंगे, यस और नो, बोलिए क्या जाएगा, n, nc0 क्या होता है 1। अब इमेजिन करिए कि x टेंडिंग टू 0 है, बोलिए x पहले ही छोटा है, उसका स्क्वायर कर दिया वो और ज्यादा छोटा हो जाएगा, ये तो ना के बराबर हो गया, इग्नोर कर दिया सब कुछ इग्नोर हो गया, क्या बचा 1 प्लस nx। इसको आसान भाषा में कैसे याद करेंगे, 1 प्लस ये पावर यहां मल्टीप्लाई कर दो, जैसा कर देंगे, बिल्कुल सिंपल है। तो व्हाट इज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन का यूज करते हैं, हायर पावर को इग्नोर कर देते हैं, कब, जब x टेंडिंग टू 0 हो, कब, जब x टेंडिंग टू 0 हो, सही है ना। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेनेवर, कब, when x is tending to 0 और 1 plus x की होल पावर n आपको गिवन हो, क्या गिवन हो, 1 plus x की होल पावर n and x is tending to 0, सही है, 1 plus x की होल पावर n, वैसे भी क्या आ जाएगा 1 plus nx plus सब कुछ 0 हो जाएगा आगे, तो सही ना, यानी कि ये जो n है इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। 1 plus x का होल क्यूब क्या आ जाएगा, x tending to 0, 1 plus 3x, 1 plus x का होल पावर 1/8, 1 plus x/8, सही है ना, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा ठीक है, अब देखिए सवाल डायरेक्टली आपको दिखेगा नहीं बाइनोमियल का, डायरेक्टली सवाल बाइनोमियल का दिखाई नहीं देगा, आपको बाइनोमियल जैसा खुद से बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे देखते हैं, आइए बोलिए, क्या दे रखा है, 13 रूट एक्स माइनस 7 रूट एक्स डिवाइड बाई 5 रूट एक्स माइनस 3 रूट एक्स, क्या दे रखा है, x टेंडिंग टू 1, क्या दे रखा है भाई, अरे क्या बोला, 13th क्यूब ऑफ x होना चाहिए, फिर ये, हाँ 13th क्यूब x, ठीक है ना, ये क्या है 7th क्यूब ऑफ x, 5th क्यूब ऑफ x और ये 3rd क्यूब ऑफ x, ठीक है ना। x का रूट कर दो कोई भी लेवल पे 1 ही आएगा, मतलब अगर x 1 है तो 1 का रूट 1 1 1 1, बोलिए 1 माइनस 1 0 0, 0 बाई 0 फॉर्म है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हम इसमें लगा सकते हैं। बोलिए x 1 के पास है तो क्या मैं लिख सकता हूं, x is equal to 1 plus h, सही है ना, where h is tending to 0, yes or no, क्या बोल सकता हूं मैं, x is equal to 1 plus h where h is tending to 0, put x is equal to 1 plus h, limit h tends to 0, बोलिए ये अभी भी तो 1 के पास है, ये भी 1 के पास है, सब 1 के पास है, 0 बाई 0 फॉर्म अभी भी बची हुई है, yes or no, बोलिए ये क्या बन गया, 1 प्लस h की होल पावर 13, 1 प्लस h की होल पावर 1/7, 1 प्लस h की होल पावर 1/5, 1 प्लस h की होल पावर 1/3, सही है ना। बोलिए बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन 1 प्लस h बाय 13 माइनस 1 प्लस h बाय 7, 1 प्लस h बाय 5, 1 प्लस h बाय 3, हो गया ना, ये 1 1 कटेंगे, क्या बचेगा, h बाई 13 माइनस h बाई 7, h बाई 5 माइनस h बाई 3, सही है, काट कूट के h कट जाएगा हर जगह से, सही है, आंसर आ जाएगा आपका 45/91, कोई दिक्कत। अब इस क्वेश्चन को भी करके दिखाना पड़ेगा क्या, बोलिए भाई 7 माइनस x, 7 माइनस x, 3rd रूट है उसका, x टेंडिंग टू -1, बोलिए 8 7 माइनस -1, 8 क्यूब रूट 2, 2 माइनस 2 0, -1 है, -1 प्लस 1 0, 0 बाई 0 फॉर्म में क्या करें, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, रैशनलाइजेशन भी लगा सकते हैं वैसे तो, ठीक है ना, और एल ऑर्बिटल भी लगा सकते हैं, बाइनोमियल लगा के देखते हैं क्या बनेगा, बोलो x इज इक्वल टू h माइनस 1, मतलब x इज इक्वल टू -1 प्लस h लिख रहे हैं, सही है ना भाई, 1 के नेबरहुड में चाहिए, और यहाँ पे लिमिट क्या लग जाएगी, h टेंडिंग टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या बनेगा, 7 प्लस 1 माइनस h, भाई 7 माइनस x था ना, x मतलब -1 प्लस h, तो माइनस ऑफ -1 प्लस h, 7 प्लस 1 माइनस h हो जाएगा, तो बोलो 8 माइनस h हो गया, यहाँ क्या बचेगा 2, बोलिए यहाँ पे क्या बचेगा 1 -1 प्लस h प्लस 1, तो -1 प्लस 1 कट जाएगा, क्या बचेगा h, बोलिए 8 माइनस h का पावर 1/3 2h, ठीक है, क्या करेंगे बोलिए हमें क्या चाहिए भाई, हमें यहाँ पे 1 चाहिए, यस और नो,
भाई 1 प्लस एच की होल पावर ही तो करते थे हम, यस और नो? क्या आता था? 1 प्लस एन एच, यस और नो? अब मैं क्या करूंगा यहां से 8 का क्या करूंगा, 8 को लिखूंगा 2 क्यूब, सही है, और इसको इससे बाहर निकालूंगा, क्या बनेगा बाहर? 2 निकलेगा बाहर, यस और नो? तो बोलिए यहाँ पे क्या आएगा? 2 बाहर निकल गया, क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस एच बाई 8, सही है ना? तो 1 माइनस एच बाई 8 की पावर 1/3 माइनस 1 बाई एच, सही है? 2 बाहर है, 2 बाहर है, बोलिए 1 माइनस एच बाई 8 और आगे 1/3, तो बोलिए क्या आ जाएगा? 1 माइनस एच बाई 24 और ये -1, ये माइनस, ये कट जाएगा, क्या बचेगा? h बाई 24, वो भी माइनस का, 2 इंटू h बाई 24, ये h से h कट गया, क्या बोला? -1/12, आ गया ना आंसर? कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है, करके दिखाऊं? सही है, x टेंडिंग टू 0 है, डायरेक्टली लग जाएगा, ये तो डायरेक्ट लग रहे हैं ना, डायरेक्टली वैल्यू रख देंगे आप, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन डायरेक्टली लगा सकते हैं ना? हाँ भाई, लग जाएगा पक्का, ठीक है, यहां पे भी लग जाएगा, x की पावर n माइनस 1, x टेंडिंग टू 1, बोलिए लिमिट उड़ानी है, 0/0 है ना, क्या करूं? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, x को क्या पुट कर दो? 1, आ गया, सही है, बेसिकली ये डिफरेंशिएशन हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो जाएगा सेम, है ना? बाद में x को a पुट कर देंगे, ये भी कर देंगे, है ना? ऊपर वाले को अलग से डिफरेंशिएट, नीचे वाले को अलग से डिफरेंशिएट, ये भी कर सकते हो आप, सही है ना? इसको 4 प्लस एक्स को लिख दिया, x प्लस 4, सही है, फिर क्या करेंगे? x टेंडिंग टू 0 था, क्या किया मैंने? हाँ, ठीक है, a क्यूब माइनस b क्यूब लगा दिया, क्या आएगा? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सही है ना? a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, याद आ गया ना? अभी भी बताया था x की पावर n माइनस a की पावर n वाला, वही वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप, करके दिखाऊं? ठीक है, बाद में क्या आएगा? डायरेक्टली 0/0 फॉर्म है ऊपर, तो वो हट जाएगी, इधर आ जाएगा, क्लियर है? चैप्टर इजी लग रहा है अभी तक? बस करना क्या है आपको? फॉर्म आइडेंटिफाई करनी है, फॉर्म आइडेंटिफाई किया, वही दवाई दे दो, ठीक है ना? जो बीमारी है वही दवाई दे दो, कोई दिक्कत? करके दिखाना पड़ेगा, बोलो 0/0 है ना? बोलो 2 पुट करो, 4 प्लस 2 माइनस 6, 0 माइनस 4 प्लस 14 माइनस 10, 0, 0/0 डिफरेंशिएट मारो, खत्म बात, सही है ना? x टेंड्स टू 2, नीचे वाला 0, 2 क्यूब माइनस 8, 0, 2 क्यूब 8 माइनस 6 माइनस 2, 0/0 डिफरेंशिएट मारो, खत्म बात, सही है ना? एल ऑर्बिटल रूल बड़ा ही काम का रूल है, ये देखिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे, बोलिए समथिंग 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 माइनस n, बोलिए n बार है ना, और ये टर्म्स कितनी है? x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर n तक कितनी टर्म्स है भाई? n टर्म्स है, ये n लिखा हुआ है, एक एक हिस्से कर दो इसके, -1 -1 -1 -1 -1 और एक एक इनके साथ रख दो, x माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1, x क्यूब माइनस 1, ऐसे करते करते x की पावर n माइनस 1, बोलो हर एक में से x माइनस 1 बाहर निकलेगा, यस और नो? तो बोलो सब में से x माइनस 1 बाहर निकाला, क्या बचेगा? 1 x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और लास्ट में क्या बचेगा? x की पावर n माइनस 1 वाला बचेगा, सही है ना? x की पावर n माइनस 1, फिर x की पावर n माइनस 2, x की पावर n माइनस 3, ठीक है, n माइनस 1 माइनस, सही है ना? एक एक पावर घट जाती है ना वैसे भी, ठीक है? तो बोलिए क्या करेंगे? ये x माइनस 1 नीचे वाला x माइनस 1 को काट देगा, कट गया, सही है, डायरेक्टली x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी है? 1, ठीक है, 1 प्लस ये कितना हो जाएगा? 2, 3 प्लस, और ये कितना हो जाएगा? n माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे n माइनस 1 टर्म्स होंगी ना, यस और नो? ठीक है, n माइनस 1 टर्म्स ही होंगी ना, हाँ n माइनस 1 टर्म होगी, ठीक है, क्योंकि पावर n माइनस 1 से शुरू हो रही है, एक सेकेंड, कितनी बार होगी? नहीं, n टर्म्स होंगी भैया, ठीक है, n टर्म्स तो n होंगी ना, ठीक है, जैसे x की पावर n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, ऐसे करते करते x की पावर 0 तक जाएगा, तो 0 से n माइनस 1 तक कितना हो गया? n टर्म्स हो गई, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? n टर्म्स हो चुकी है ये, ठीक है, तो बोलिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कितने तक? n तक, n का सम कितना होता है? n इंटू n प्लस 1/2,
2। याद आ गया? 11th क्लास में पढ़ा था पर वो क्या बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सही है, आ गया ना? n इंटू एन प्लस 1/2 भाई। ठीक है, खाली पेज करके दिखाना पड़ेगा क्या? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाओ। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, x माइनस 10x बाई एक्स क्यूब। कितनी देर की वीडियो हो गई है? 35। ठीक है, कल करते हैं इसको। ठीक है ना? कल एक नया कंसेप्ट पढ़ाऊंगा आपको, फिर बात करेंगे इसकी। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम। लिमिट्स में से होमवर्क दे दूंगा मैं।